नमस्कार, आप देख रहे हैं GA न्यूज़ बिहार। आइए ले चलते हैं आपको आज की मुख्य खबरों की ओर। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे सुपौल, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष झा सुपौल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। होटल RK पैलेस में हुए इस कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष मनोज पाठक सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान आशुतोष झा ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा दिग्भ्रमित होकर राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नाम से फर्जी संगठन चला रहे हैं, जबकि परशुराम सेवा संस्थान और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के नाम से उनका संस्थान 15 साल से रजिस्टर्ड है। ऐसे में वे उन लोगों को आगाह करने आए हैं जो इस नाम से अन्य कोई संस्था चला रहे हैं। उसे समझा बुझा के लोगों को जोड़ना है। जो भी लोग आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। बावजूद इसके संस्था के नाम से फर्जीवाड़ा करने से बाज नहीं आए तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कही कि संस्था किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है, न किसी पार्टी के साथ और न ही संस्था किसी पार्टी के विरुद्ध में है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा सिर्फ अपने उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। आज हम लोग एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सुपौल सहित पूरे राज्य को ये आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों की जो संगठन है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान, वह विगत 15 वर्षों से चल रही है और परशुराम सेवा संस्थान सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है। दोनों ही अधिकृत संगठन पंजीकृत है। इसके नाम से कुछ लोग पूरे राज्य में किसी जिला में दिग्भ्रमित करके PSS राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा करके कुछ घोषणाएं कर रहे हैं जो अनधिकृत है और उसका कोई मीटिंग अधिकृत लोग मान्य नहीं मानते हैं। वो समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए किसी राजनीतिक षड्यंत्र साजिश के तहत किया जा रहा कार्य है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। और समाज सतर्क है, समझदार है, समाज उस षड्यंत्र और साजिश में नहीं आने वाला है। इसीलिए हम लोग पूरे 38 जिला में इस तरीका का जा के लोगों को ये कन्विंस कर रहे हैं और मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाह रहे हैं। जो भी हमारे समाज के लोग हैं, यदि वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं और ऊपर कुछ षड्यंत्र हो रहा है, थोक भाव में उनको मार्केटिंग हो रहा है चुनाव के समय में, तो निश्चित रूप से उससे वो बचें। वो भावनात्मक लोग हैं, अच्छे लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो दिग्भ्रमित हो जाए। तो उनको भी हम आह्वान करते हैं कि आइए, जो मूल संगठन है, एक मंच एक बैनर तले पूरे प्रदेश की एकजुटता है। 38 जिला में एक बैनर में हम लोग संगठित होकर करेंगे तो समाज का विकास होगा। और हम लोगों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। ये खुलेआम हम लोग सब दिन से बोलते रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जात धर्म वर्ग के प्रति हम लोगों का आदर भाव है और हम सामाजिक समरसता के पक्षधर लोग हैं। हम वो ब्राह्मण हैं जो दधीची अपना हड्डी तक दान देते हैं, हम उनके पक्षधर हैं। हम लोग किसी तरह का आतताई काम नहीं करते। सब दिन सज्जनता का उसी का प्रतिफल है कि 15 वर्षों में हम लोगों के साथ किसी तरीका का किसी जात वर्ग के साथ उलझन भी नहीं हुआ है। हम लोग अपने समाज के गरीब के उत्थान के लिए समर्पित हैं, न कि किसी जाति वर्ग से विद्रोह करने के लिए। अपना परिचय। मेरा इंजीनियर आशुतोष कुमार झा, राष्ट्रीय संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष बिहार। चुनाव में हमारा कोई रोल नहीं होगा। हम बोलते हैं कि समाज हमारा जहां भी वोट दे वो एकजुट होकर वोट दे। जिस विधानसभा में जिसको भी चुने वो एक जगह हम लोग संगठित होकर वोट दें, जिससे हमारी मर्यादा हो। हम लोग कोई किसी दल के प्रति या किसी भी कैंडिडेट के प्रति कोई रोल नहीं अपनाते हैं। हाँ, हम लोग 27 तारीख को एक मीटिंग कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। वहाँ हम लोग एक प्रस्ताव जरूर पास करने वाले हैं। उसमें एजेंडा ये है हम लोगों का कि 56 सीट पूरे बिहार में ऐसा है जो ब्राह्मण बहुल है, उसमें ब्राह्मण को ही टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो NDA से मिले चाहे UPS से मिले। यदि वो नहीं होता है तो 101 सीट ऐसा है जहां हम लोग सिटिंग MLA को हराने का पूरा कैपेसिटी रखते हैं और समाज उनको हराएगा, चाहे वो सिटिंग MLA UPA का हो या NDA का हो। 101 सीट चुनाव कैंपेनिंग माना जाए चुनाव हम लोगों को तो खुद जागरूक हैं ही ना। ब्राह्मण समाज तो खुद अपने आप स्वतः एक जगह वोट करता रहा है सब दिन। जिसको भी करता है वो एक ही जगह करता है। ये आप सब भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हम लोगों का अंदर अपने ही वो बुद्धि ऐसा है कि सब लोग एक जैसा ही वोट होता है। अभी तक का हम तो 30 साल से यही देख रहे हैं।
निश्चित रूप से उसके लिए कहना नहीं है। और हम ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज में कोई संगठन करता हो, हम हो या कोई और हो, कोई नेता हो, ब्राह्मण समाज का कोई ठेकेदार नहीं है। वो खुद समझदार है, वो खुद अपने आप से तय करता है कि मुझे किधर देना है, और सामूहिक निर्णय से ही वोट जाता रहा है आज तक। लेकिन हम लोगों को जो यथोचित भागीदारी मिलना चाहिए, उसमें सभी राजनीतिक दल कोताही करते हैं। उसमें कोई दल आगे पीछे नहीं है, सब एक समान है। क्या थर्ड फ्रंट पर जाना चाहेंगे आप? नहीं, कोई थर्ड फ्रंट नहीं जाना है। हम लोग कोई निर्णय ही नहीं लेने वाले हैं। हम बोले आपको किसी विधानसभा में हो सकता है हम किसी को समर्थन करें, किसी अगला विधानसभा में किसी और को करें। जो हमारे समाज का मान मर्यादा हक हकूक़ के लिए वो सजग होगा, हम उसके साथ जाएंगे। जैसे आप बोले कुछ फर्जी लोग तरह तरह दिग्भ्रमित कर रहे हैं, सुपौल जिले में भी ऐसे कई संगठन हैं जो आपके नाम का यूज़ कर रहे हैं, क्या उसके खिलाफ आप लोग कोई एक्शन? नहीं, हम लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने के बजर हैं। मेरा ही भाई है और हम उनसे वार्ता करके उनको समझाएंगे कि भाई आपको जो ऊपर में आपके प्रदेश तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष हैं वो थोक भाव में आपको बेच चुके हैं, उनको पता नहीं है। हमारे पास उसका पुख्ता प्रमाण है कि वो कभी प्रेम गुप्ता आरजेडी सांसद से याचना मांगते हैं और कभी वो हमारे ब्राह्मण मंत्री हैं संजय झा, उनके पैर पीछे जा करके उनके खिलाफ में साजिश होते हैं। इस दोनों के मैं खुल के बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो मंत्री हैं संजय झा जी, उनका षड्यंत्र है कि खंड खंड संगठन कर दें और उनकी रोटी चलती रही नीतीश कुमार के पास। इसका हम लोग पुरजोर भर्त्सना करते हैं। कहीं ना कहीं तो फूट मानी जा सकती है ना? नहीं, कोई फूट नहीं है। समाज उनके साथ है ही नहीं। उनका एक अभिनंदन समारोह दिखा दीजिए 2 साल में मंत्री बने हैं, उनका कोई अभिनंदन समाज उनके साथ है क्या? समाज उनको आइसोलेट कर चुका है। नीतीश कुमार जो कर रहे हैं। अभी तो आपको संगठन चलाने के लिए विघटन के शिकार हैं आप लोग? एकदम नहीं है। हम 95% जो हमारे संगठन के लोग थे, सब लोग एकजुट हैं।